वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करेंगे, विच इज बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स को हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी की फ्लो को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम। ये तो आप लोग बचपन से जानते हैं कि जो एनर्जी का सोर्स है दुनिया में वो एक ही सोर्स है, एंड दैट इज सनलाइट। और हम कहते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी अर्थ तक पहुंच जाती है। Sunlight is the form of energy which move towards the earth. Let's suppose ये हम अर्थ कंसिडर कर लें और ये सनलाइट यहाँ पर मूव कर रही है। Let's suppose अगर 100 किलो जूल एनर्जी मूव कर रही है तो अर्थ तक पहुँचती है ओनली 40%। इट मीन्स 40 किलो जूल विल रीच द अर्थ। लेकिन ये 40% भी बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनती, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स पे, एनिमल्स पे, फंजाई पे, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे भी पड़ती हैं, जिनमें इनको स्टोर करने की और फूड में कन्वर्ट करने की कोई कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। इस 40% का ओनली 1% फॉल्स ऑन प्लांट्स। प्लांट्स इस एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, इसको लाइट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, और फिर ये केमिकल एनर्जी रिस्पायरेशन में दोबारा निकाल दी जाती है और डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज की जाती है। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन द लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। ये जो एनर्जी की फ्लो है फ्रॉम सन टू plants, from plants to animals, from animals to again environment। ये जो लिविंग बॉडी के अंदर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसकी मूवमेंट हो रही है, कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट इनटू एनर्जी एंड देन रिलीज ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। अब अगर आप गौर करें तो बायो एनर्जेटिक्स में मेनली 2 प्रोसेसेस हैं। एक फोटोसिंथेसिस है जो एनर्जी ट्रैपिंग सिस्टम है, और एक रिस्पायरेशन है जो एनर्जी रिलीजिंग सिस्टम है। और इन 2 प्रोसेस को हम मेन बायो एनर्जेटिक्स प्रोसेस कहते हैं। वन इज फोटोसिंथेसिस, जो कि एनर्जी कैप्चरिंग सिस्टम है। दिस इज एनर्जी ट्रैपिंग सिस्टम, जो सनलाइट को ट्रैप करती है, और न सिर्फ ट्रैप करती है एंड कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। और सिर्फ यही नहीं कि इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, फिर हमारे पास इसका ऑपोजिट प्रोसेस भी है, कैटाबोलिक, विच इज रिस्पायरेशन। और इस रिस्पायरेशन में रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो हमने स्टोर की है वो एनर्जी दोबारा रिलीज कर दी जाती है। दैट इज रिलीज ऑफ एनर्जी। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं और पहले हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस बायो एनर्जेटिक्स का मेन पार्ट या मेन प्रोसीजर क्यों है। तो हम देखते हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड मीन कि वो सिंथेसाइज करती है ग्लूकोज विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर उस ग्लूकोज को डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सारे डेरिवेटिव्स जो हैं
कार्बोहाइड्रेट के, दे आर एक्चुअली फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्रॉम रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ग्लूकोज के लिए दो चीज़ों को यूज करती है प्लांट, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। बट अ थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज में एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में शिफ्ट किया जाए, कन्वर्ट किया जाए और उसको स्टोर किया जाए विद इन द क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और इसको कन्वर्ट करती है थ्रू फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस इनटू ATPs एंड NADPH, और ये ग्लूकोज में स्टोर कर दी जाती है। तो ये एक एनर्जी स्टोरिंग और एनर्जी ट्रैपिंग सिस्टम है। हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को स्टोर करती है। इसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, और इस केमिकल एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है इनटू फूड, स्टोर्स इन फूड, और उसको फूड में स्टोर कर दिया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंथेसिस हो रही है। सिंपलर कंपाउंड्स लार्जर कंपाउंड्स बना रहे हैं, सिंपल कंपाउंड्स लार्जर कंपाउंड्स बना रहे हैं। मोनोमर्स पॉलीमर्स बनाए या सिंपल कंपाउंड लार्जर कंपाउंड बनाए, सिंथेसिस हो जाए किसी चीज की तो सिंथेटिक प्रोसेस है। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये एक सिंथेटिक प्रोसेस है कि किसमें किसी चीज की ब्रेकडाउन नहीं हो रही, फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस इज सिंथेटिक प्रोसेस एक्चुअली। इट इज ओनली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। क्यों? क्योंकि ये होती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सो इट ऑकर्स ओनली द डे टाइम। ये एक जनरल प्रोसेस है, एक जनरल रिएक्शन है। वी नीड 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, 12 molecules of water. This is the first requirement. Second requirement, third requirement is sunlight, fourth requirement is chlorophyll. तो ये चारों चीजें मिलकर आपको ग्लूकोज देंगी, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो क्लोरोफिल की और सनलाइट की मौजूदगी में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में एनाबॉलिक तरीके से मिला के ग्लूकोज बनाया जाता है। इसका एडवांटेज सिर्फ एनर्जी ट्रैपिंग नहीं है, ऑल्सो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन है, जिससे एनिमल जिंदा रहते हैं और रिस्पायर करते हैं। तो हम आगे जाके देखते हैं कि व्हाट आर द अदर एडवांटेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम देखते हैं कि सनलाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स and converted into chemical energy and store into the food. इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स बॉडी गेन वेट। फोटोसिंथेसिस जब तक होगा प्लांट्स की ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि फूड सिंथेसिस होती है, ग्लूकोज सिंथेसिस होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ होती रहती है। उनमें नए लीव्स लगते हैं, उनमें नए ब्रांचेस लगती हैं, उनमें ग्रोथ होती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज आ रहा है, एनर्जी यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइडेड बेसिस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बिकॉज plants are autotrophic and they prepare food which is not only used by the plants but that is also used by animals, by fungi and all the heterotrophic organisms. अगर दुनिया में फोटोसिंथेसिस को स्टॉप किया जाए तो ना फूड मिलेगा और ना ऑक्सीजन। ये तो अल्लाह ने प्लांट्स में ये क्वालिटी रखी है कि प्लांट्स फूड प्रोवाइडर्स भी हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइडर्स भी हैं। तो हमें फूड भी मिलता है,
और हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच सिंथेसाइज एंड फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है और उस पर लाइव फूड के लिए डिपेंड करती है और प्लांट्स की ग्रोथ भी होती है। और साथ में सिर्फ यही नहीं है, इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट्स which utilized by the animals during respiration. Not only animals but all heterotrophic organisms. All the heterotrophic organisms, even plants during the night. Even plants itself during the night. क्योंकि प्लांट्स भी जिंदा हैं, उन्होंने भी रिस्पायर करना है, उन्होंने भी जिंदा रहने के लिए रिस्पायर करना है और रिस्पायरेशन के लिए प्लांट्स को खुद भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन जिंदगी की एक जमानत है। जब तक फोटोसिंथेसिस होगा तब तक फूड भी होगा सिस्टम में और तब तक ऑक्सीजन भी होगा और इनके अंदर एनर्जी कन्वर्जन होती रहेगी, सिस्टम में एनर्जी की फ्लो होती रहेगी और इसको हम बायो एनर्जेटिक्स कहेंगे। लुक एट दी एनिमेशन। ये आपको बता रहे हैं कि कैसे प्लांट्स के अंदर एंट्री हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की थ्रू एयर। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जाता है, सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, रूट से वाटर और बाकी मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट है लाइक मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा। वाई लीव्स आर ग्रीन? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। अंदर इसके क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपको मेसोफिल सेल दिखाए जाएंगे और अब मेसोफिल सेल्स के अंदर आपको दिखाया जाएगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एनवेलप होता है स्ट्रोमा और बीच में बिल्कुल थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर पड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल जो सनलाइट को ट्रैप करने की कैपेबिलिटी उनमें होती है और सनलाइट को ट्रैप करके लाइट रिएक्शन एंड देन डार्क रिएक्शन, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कंक्लूजन ये कि हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस जिस पे लाइफ डिपेंड करती है। इट मीन्स दैट इफ देयर इज नो फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ because life depends on food and oxygen and both are provided by the process of photosynthesis. The photosynthesis reaction are given below. Carbon dioxide plus water is equal to glucose plus water plus oxygen. The products of photosynthesis are carbohydrates, it means glucose, water and oxygen. Oxygen एयर में इवॉल्व होके एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनता है और हमारे रिस्पायरेशन में यूज होता है। दिस ऑक्सीजन इज यूज इन द रिस्पायरेशन। सो द मेन टू प्रोसीजर्स ऑफ बायो एनर्जेटिक्स आर फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, जिसमें पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस एंड देन ऑल द स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन। सो टुडे वाज ओनली इंट्रो ऑफ the photosynthesis. You have to remember that there are 4 raw materials which are needed for the process of photosynthesis. इसमें से जो भी फैक्टर नहीं होगा as a limiting factor photosynthesis process नहीं होगा। There are 4 requirements and these 4 requirements are sunlight, the first requirement, carbon dioxide, the second requirement, water, the third requirement, and photosynthetic pigments, it means chlorophyll and carotenoids. The chlorophyll and carotenoids. In upcoming 4 lectures, we will discuss these 4 requirements. In first lecture, we will discuss the role of sunlight, then role of carbon dioxide, role of water,
and role of photosynthetic pigments. Then we will discuss the mechanism of photosynthesis, which is light reaction and dark reaction. But you have to remember that there are 4 requirements. So before going to the photosynthesis, we must know all about these 4 requirements. तो हम मूव करते हैं. Look at here, dear students. Sunlight और इनकमिंग कार्बन डाइऑक्साइड और इनकमिंग वाटर से हमारे पास बनेगा फूड. और न सिर्फ फूड बनेगा बल्कि ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, ग्लूकोज भी बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स भी बनेंगे और हमारे पास ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा. दिस इज द मेन थीम ऑफ फोटोसिंथेसिस. एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द टुडेज टॉपिक कि डैश इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम. बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी की जो मूवमेंट है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द बायोएनर्जेटिक्स. बायोएनर्जेटिक्स इज द एनर्जेटिक सिस्टम ऑफ biological system or living organisms. These are the raw materials for the synthesis of organic molecule glucose. क्या क्या रॉ मटेरियल है? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ठीक है, वाटर बिल्कुल ठीक है. तो आंसर हमारे पास आ गया बोथ ए एंड बी. इनके अलावा फिजिकल रिक्वायरमेंट में सनलाइट है और किचन, chloroplast or chlorophyll. This was all about the introduction to bioenergetics and introduction to the process of photosynthesis. From tomorrow, inshallah, we will discuss the requirements of photosynthesis. Thank you so much. Allah Hafiz.